नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, हमको वोट दीजिए। यही चर्चा हम सब जगहों में कहा कि हमारे प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी जी में हो सकता है कहीं कहीं कोई कमी हो, लेकिन नकारात्मक बात इस रूप में कहीं नहीं आई कि किसी को केस में फंसा दिया, किसी को कोई गलत चीज़ों के लिए पैरवी कर दिया। मतलब कि अगर बनाया किसी को नहीं तो बिगाड़ने का भी काम किसी ने नहीं किया, ये बात भी सामने आई है। इसी को बात को लेकर के जो हम कहा कि जब ऐसी बात है तो फिर चुनाव तो अब हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी से है और कहा है तो हमको तो उनको ही वोट देना चाहिए। और हम समझते हैं कि आज के संदर्भ में क्यों वोट देना चाहिए इसकी भी चर्चा लोगों में हमने किया। काम धाम तो बहुत लोग गिनाते हैं, उन कामों की हम चर्चा नहीं किया। हम कुछ राजनीतिक बात उन लोगों को बताया कि एक चर्चा चलती है, जो विरोधी लोग कहते हैं कि संविधान और आरक्षण का खतरा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी नारा दिए हैं कि अब की बार 400 पार। हम लोग भी नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो उन लोगों का कहना है कि 400 पार हो जाने के बाद आरक्षण को और संविधान को खतरा पहुंचाएंगे। हमारा इसमें 2 पॉइंट है जो लोगों को बताया और उस पॉइंट से सब लोग सहमत हुए और सब लोगों ने एक मत से कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तीर छाप में हम लोग वोट करेंगे। और वो 2 बातें हैं ये कि सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी को आज के दिन में भी संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है, इतना बहुमत है। कहिए कैसे कि जब 370 धारा को उन्होंने खत्म किया तो संविधान में सुटेबल संशोधन करके ही किया। तो अधिकार है, पावर, सत्ता है तब ना। जबकि विरोधी लोग सबको विरोध किया था, बावजूद भी उन्होंने 370 धारा को संविधान संशोधन करके पारित करा लिया। आवाज़ 370 धारा का फिर नहीं है। अगर आरक्षण को करना होता खत्म, अगर संविधान में कोई और बात करनी होती तो कर दी होते। तो वो तो साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब तक हम लोग हैं तब तक हम आरक्षण और संविधान को कोई छू नहीं सकता है। तो इस बात पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने वो कहा कि 400 का आंकड़ा पार इसलिए वो करना चाहते हैं क्योंकि संविधान संशोधन का अधिकार तो है, अभी वो नहीं संशोधन करना चाहते हैं, वो नहीं आरक्षण को टच करना चाहते हैं। तो करना क्या चाहते हैं, क्यों मांग रहे हैं 400 सीट? उसका कारण है कि पार्लियामेंट में अगर कार्यकारी बहुमत रहे, यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं रहेगी, तो बहुत सारे डिसीजन लेने में उनको दिक्कत हो सकती है। और विरोधी लोग खास करके अभी नेशनलिटी का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान का, कभी चीन का, लोग हिमायती कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के सामने एक यक्ष प्रश्न आ गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को किस परिस्थिति में लाना है। नरेंद्र मोदी की सरकार, NDA के लोग तय कर लिया है कि हम POK को हम अपना हिंदुस्तान में ले आवेंगे। इसके लिए निश्चित है कि एब्सोल्यूट ही नहीं, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी चाहिए ताकि पार्लियामेंट में कोई हिचकिच नहीं हो। इसके लिए वो चाहते हैं। ये बात सुन करके सब लोग खड़े हो करके ताली लगाते हैं और कहते हैं कि सही में ये बात अच्छी है, तब तो 400 का आंकड़ा पार ही होना चाहिए। इस लाइन पर हम जो समझा कल 3-4 जगह घूमने के बाद कि आज परिस्थिति बन गई है कि जहानाबाद का हमारा NDA का उम्मीदवार, जदयू का उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का तीर छाप पर
1 तारीख को निश्चित बटन दबेगा और ये अच्छे मेजोरिटी से जीतेंगे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे सर कि रोजगार पर बात प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते हैं, सभा करते हैं। कल जो सारण में घटना हुई चुनाव के समय में, उस पर उनका बयान आया है कि ये बौखलाहट है। 200 सीट भी जो है बीजेपी नहीं जीतने जा रही है। देखिए, कोई रात में स्वप्न देखता है, कोई दिन में स्वप्न देखता है। वो लोग दिन में स्वप्न देख रहे हैं, वो लोग हताश हैं कि अगर सारण की घटना कहते हैं तो पता लगाइए कि सबसे पहले बूथ पर कौन गया था। राजद के कार्यकर्ता लोग गए थे और उसके उम्मीदवार गए थे। वहाँ उन्होंने उत्तेजना फैलाई। उत्तेजना के बाद भी वहाँ के वोटर लोगों को धन्यवाद देते हैं कि शांति से लोग वोट कर दिया और वोट निश्चित रूप में एनडीए के पक्ष में गया। उस बौखलाहट में दूसरा दिन उन लोग और उत्तेजित हो गए, किसी पर आक्रमण की बात आ गई तो रक्षार्थ लोगों ने अपना काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हो वो लोग बौखलाहट में कर रहे हैं और जिसके चलते आज घटनाएं घट रही है, इसकी जांच की बात हुई है। जांच हम लोग मांगते हैं और कहते हैं कि जांचों उपरांत जो बात होगी देखा जाएगा। एक चीज़ रही बात कि नरेंद्र भाई मोदी जी को कम सीट आने की बात वो लोग करते हैं, तो हारा हुआ जो पहलवान है मैदान में जाता है तो यही कहता है कि अबर आओ हम आपको पटक देंगे। यही बात उन लोगों की हो, सिर्फ जनता को बहलाने के लिए, अपना जो दिक्कत ये खामियां हैं उससे लोगों को ये भ्रम डालने के लिए वैसा वो लोग कर रहे हैं। उन लोग की स्थिति 2019 से भी नीचे की होगी और बिहार में जो एक गलती हुई थी कि हम लोग 39 आए थे वो कंप्लीट होगा। इस साल हम लोग 400 सीट जीतेंगे। इससे उनमें बौखलाहट है और बौखलाहट का निश्चित कारण है कि उसका नेता कौन है। बाराती आप हम लोग जाते हैं, बिना दूल्हा के बाराती जाती है। अगर बिना दूल्हा के जाए बाराती तो उसको लोग लौटा देते हैं। आज उसी प्रकार से यहाँ कोई नेता वहाँ का नहीं है, इसलिए भारत की जनता सब उनको लौटा दे, घर लौटा दे रही है। इसलिए वो बौखलाहट में ऐसा बोल रहे हैं। विपक्षी जो है ईवीएम पर फिर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल है कि दूसरे राज्यों में वो जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होता है और जो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब होता है। यही तो उन लोगों की दुरंगी नीति है। कहने का मतलब ईवीएम में कहीं कोई बात नहीं है, पारदर्शिता है, सबके सामने दिखला करके टेस्ट करके बात की गई है। ईवीएम के चलते कोई बात नहीं। अभी देखा ना, कहीं कोई कर्नाटक में जीते हैं ना लोग, और इधर पंजाब या हरियाणा में कहीं पर बात आई है ना तो वहाँ पर ईवीएम नहीं था, कैसे जीते वो लोग। 5 चरणों के बाद एनडीए कहाँ अपने को पा रही है भारत में? 5 चरणों के बाद एनडीए का जहाँ तक सवाल है, हम सब जगह का हमको ये नहीं है, लेकिन हमारे नेताओं का कहना है कि लगभग वो 270 से पार हो गए हैं 5 चरण, और बाकी 2 चरण है जिसमें कि काफ़ी सीट है, उसमें 100 से ज़्यादा आ जाएगा। तो कहने का मतलब 370 और वही अगल बगल के लोग मिला करके 400 से ऊपर। सर, राजीव प्रताप रूढ़